हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं समानांतर माध्य या अरिथमेटिकल मीन। समांतर माध्य में हम लोग अब तक यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणियों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग खंडित श्रेणियों को पढ़ रहे हैं, और खंडित श्रेणी में मैं आपको इससे पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से हम इसको कैसे हल करते हैं ये बता चुका हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि खंडित श्रेणी को लघु विधि के माध्यम से हम कैसे सॉल्व या हल करते हैं। तो देखें आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की संख्या की दैनिक मजदूरी लघु विधि से समांतर माध्य के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें श्रमिकों की संख्या और दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है। श्रमिकों की संख्या को देखेंगे तो यहाँ 50, 30, 25, 25, 20, 15, 15 और 20 दिए गए हैं, जबकि दैनिक मजदूरी में यहाँ औसतम 62.5, 63.5, 64.5, 65.5, 66.5, 67.5, 68.5 और 69.5 रुपये दिए गए हैं। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। और जब हम लोग लघु विधि या शॉर्टकट मेथड से इसको हल करते हैं तो उसको हल करने के लिए हमें यहाँ 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो इसमें पहले जो 2 कॉलम होते हैं ये क्वेश्चन ही होते हैं। हमने यहाँ से 2 कॉलम क्वेश्चन के यहाँ आंसर में बना दिए हैं, और 2 कॉलम हमें अपनी ओर से बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देख रहे होंगे कि दैनिक मजदूरी रुपए, जिसे हम लोग एक्स भी कहते हैं, वो हमने यहाँ से ली है। मजदूरों की संख्या, जिसे हम लोग एफ कहते हैं, वो हमने यहाँ से ली है श्रमिकों की संख्या को। और यहाँ पर हमने अपनी ओर से ये तीसरा कॉलम बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स मूल्य का कल्पित माध्य ए की वैल्यू हमने ली है 65.5 से विचलन, या एक्स माइनस ए, जिसे हम लोग डी एक्स भी कहते हैं। और अगला कॉलम है वो है विचलन व आवृत्तियों का गुणनफल, या एफ डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो तीसरा कॉलम आप देख रहे होंगे, इसमें हमें ए की वैल्यू लेनी पड़ती है। तो ए की जब हम कोई वैल्यू लेते हैं तो ये जो आप एक्स देख रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी एक संख्या चुननी पड़ती है। चाहे आप 62.5 ले सकते हैं, 63.5, 64.5 और कोई भी संख्या यहाँ 69.5 तक आप चुन सकते हैं, जिसे हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं, या जिसे हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स में से मैंने यहाँ पे कल्पित वैल्यू जो ए की वैल्यू है वो ली है 65.5। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 65.5 की ये जो वैल्यू आप सेम ए की है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो यहाँ लिखा भी हुआ है एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 62.5, ये यहाँ से ली हमने। तो यहाँ से हमने इसको वैल्यू को ले लिया 62.5, यहाँ लिख दिया 62.5, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और इसमें जो ए की वैल्यू कल्पित वैल्यू है वो कितनी है, 65.5 है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, जो हमारी कल्पित वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर कोई छोटी संख्या है एक्स की, तो यहाँ माइनस के मान आएंगे, जैसे माइनस के 3, क्योंकि 65.5 संख्या बड़ी है और 62.5 संख्या छोटी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इस 65.5 में से ये 62.5 को घटाया तो यहाँ 3 आए। अब छोटी संख्या से हमने क्या, माइनस का निशान लगा दिया। अगले में हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ 63.5, इसको हमने यहाँ लिखा, माइनस ए की वैल्यू कल्पित वैल्यू लगाई तो 65.5, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे। यहाँ नीचे देखेंगे आप लोग तो 64.5 माइनस 65.5 तो माइनस का 1, और यहाँ पे 65.5 को 65.5 में से घटाएंगे तो 0 आती है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो कल्पित वैल्यू होती है वो सेम रहती है, 65.5 है, और इससे पहली संख्या अगर उससे छोटी है तो माइनस का निशान, अगर उससे संख्या बड़ी है तो प्लस का निशान लगा देते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 66.5 ये वैल्यू दी गई है एक्स की, और माइनस कल्पित वैल्यू है 65.5। अब कल्पित वैल्यू छोटी है जबकि एक्स की वैल्यू बड़ी है, तो प्लस के 1। ऐसे ही 67.5 माइनस 60.5, तो इसको देखेंगे जब 65.5 से देखेंगे तो ये संख्या बड़ी है, तो ये प्लस के 2। इस प्रकार से हम इन मानों को ज्ञात कर लेते हैं
और उसके सामने हम उसका ही सिंबल लगा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर के जो 3 मान हैं -3, -2, -1 आया है, और नीचे के जो 4 मान दिए गए हैं वो प्लस में हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब अगला कॉलम देखिए, अगला कॉलम इसी कॉलम के आधार पर बनाया जाता है। ऊपर लिखा हुआ है विचलन व आवृत्ति का गुणनफल, तो इसको हम f/dx से शो करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि f की वैल्यू देखिए, ये f की वैल्यू है, श्रमिकों की संख्या यानी आवृत्ति इसको कहते हैं, और dx वैल्यू ये बगल में दी गई है, dx वैल्यू यहाँ से ली गई है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो लिख दिया -3 गुणा f की वैल्यू कितनी है 50। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे -3 गुणा 50, इस प्रकार से इसका जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है वो हुआ है -150। क्यों? क्योंकि 50 गुणा जब 3 करेंगे तो 150 आता है, और माइनस का निशान यहाँ पहले से दिया गया है, तो उस निशान को हम यहीं पर लगा देते हैं। ऐसे अगला देख लीजिए कि -2, ये देखिए आप dx की वैल्यू -2 है, और यहाँ पर f की वैल्यू 30 है, तो f/dx को जब करोगे तो -2 गुणा 30 बराबर -60। क्योंकि यहाँ जिन जिन संख्याओं माइनस लगा हुआ है उनमें यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि माइनस के मान होते हैं, और जिनमें प्लस होता है वो प्लस के मान आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि -1 यहाँ पे दिया गया है, और x की वैल्यू देखो दी गई है 25, तो यहाँ -25। ऐसे ही देखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस की 1 वैल्यू है और x की वैल्यू 20 दी गई है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का, तो 1 × 20 बराबर 20, यानी 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20, ऐसे 2 का गुणा 15 में करोगे तो 30, 3 का गुणा 15 में तो 45, 4 का 20 में करोगे तो 80, और सब वैल्यू प्लस में, तो हमने यहाँ प्लस के लिख ली है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो टेबल निकल के आती है, इसमें हम लोग dx का और f का यहाँ इसमें गुणा कर लेते हैं, माइनस के सामने माइनस का निशान, प्लस के सामने प्लस का निशान लिख देते हैं। अब हमें करना ये होता है कि हमारी जो वैल्यू दी गई है, अब आप देखिए कि माइनस की वैल्यू हमारी अलग दी गई है ऊपर, और प्लस की अलग दी गई है, तो हमें देखना पड़ता है इसमें कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है या प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस की वैल्यू कितनी है, तो माइनस की वैल्यू को जब देखेंगे आप लोग, तो इन तीनों का प्लस करेंगे 150, 60 और 25 को, तो तीनों को आप लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका माइनस के यहाँ पे जोड़ेंगे 235। तो आप देखेंगे कि 150 और 60 210 और 25 235 हो गए, माइनस का है तो यहाँ माइनस का निशान लगा दिया हमने। ऐसे ही जब आप प्लस की वैल्यू को देखेंगे और प्लस को इन सब का जब टोटल करोगे, तो प्लस का जब आप टोटल करते हो तो इन चारों का टोटल करने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 175, तो ये प्लस का मान होगा। तो अब आप यहाँ इस टेबल में ये देखेंगे कि माइनस की वैल्यू आई है 235 और प्लस की वैल्यू आई है 175। अब दोनों संख्या को आप देख लीजिए कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 235 या 175। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 235 संख्या ऊपर की दी गई है, नीचे 175 प्लस के दिए गए हैं, तो जहाँ जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो जो जब आप 60 का अंतर आ रहा है, इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 60 का, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये माइनस के 60 आएंगे। कितने आएंगे? माइनस के 60। इसलिए आपने देखा होगा कि नीचे में लिख भी दिया है, सिग्मा का निशान लगा देते हैं, क्योंकि f/dx का जब टोटल होगा तो सिग्मा लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कुल योग। तो कुल योग f/dx या सिग्मा f/dx बराबर माइनस के 60, ये माइनस के 60 मैंने यहाँ रख दिए हैं। इसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि समानांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f/dx अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ हमने मान को रख दिया है कि समांतर माध्य बराबर, अब a की वैल्यू हमने कितनी ली है वो आप यहाँ से देख लीजिए कि a की वैल्यू हमने ली है 65.5, तो यहाँ लिख दिया हमने 65.5 a की वैल्यू, प्लस सिग्मा f/dx की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए कितनी वैल्यू निकल के आई माइनस के 60, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस के 60, अपॉन n की वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए आप लोग, इसका जो टोटल होता है उसे n कहते हैं या सिग्मा f भी कह देते हैं। तो n की जो वैल्यू है वो 200 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 200। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ पे 65.5 हमने यहाँ रख दिया, 65.5 या 65.50 भी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिख दिया 65.50,
यहाँ पे अब क्योंकि जब 200 का आप 60 में भाग देंगे तो ये जाएगा 0.3 या 0.030। तो जब आप इसको भाग देंगे तो ये 0.30 आ गया। क्योंकि ये ऊपर माइनस, क्योंकि ये संख्या माइनस में दी गई है तो अंदर का मान ये माइनस में रहेगा। तो जब अंदर का जो मान है ये आया 0.30, ये पहले का मान है ये 65.5 है। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए 65.5 इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं और माइनस 0.30 ये जो अंदर आया है माइनस का, इसको क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो 65.50 में से जब आप 0.30 को घटाते हैं तो इसका आंसर आता है 65.20। ध्यान रखें, अगर ये संख्या माइनस की जगह अगर प्लस की होती तो यहाँ पर जो हम इसको घटा रहे हैं घटाइए इसको क्या हम प्लस कर देते। अगर ये संख्या प्लस में आती अंदर की, अगर ये माइनस के प्लस के 60 होते तो ये 0.30 है, ये हम इसको क्या करते प्लस कर देते। तो यहाँ पे ये जो आंसर होता वो आपका जो आंसर आता 65.80। चूँकि ये माइनस लगा हुआ है इसलिए हम लोग क्या करें इसको घटा देते हैं। तो 65.50 में से 0.30 को जब आप घटा देंगे तो आपका आंसर बचेगा 65.20। तो इसलिए हमने लिख भी दिया कि इसलिए माध्य दैनिक जो मजदूरी है वो 65 रुपये 20 पैसे होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। ये है समानांतर माध्य, खंडित श्रेणी, और इस ये जो श्रेणी है इसको हम लोग लघु विधि के माध्यम से हमने इसको क्या है सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे समांतर माध्य का। थैंक यू।